सन 1995 सिर्फ 20 लोगों की छोटी सी टीम और एक सिंपल सपना ईवी कार बनाने का। किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी शुरुआत एक दिन टेस्ला जैसे जायंट कंपनी को पिछाड़ देगी। ये वो कंपनी है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार नहीं बनाती बल्कि बैटरी के साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी खुद ही कंट्रोल करती है। इसी तरह धीरे धीरे पूरे ईवी इंडस्ट्री की डायरेक्शन बदल कर रख दी। ये कहानी है बिल्ड योर ड्रीम यानी BYD की। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि BYD पहले कार कंपनी नहीं थी। BYD ने अपने बिजनेस की शुरुआत किया था मोबाइल फोन बैटरी बनाने से और कुछ सालों में ये कंपनी दुनिया की टॉप बैटरी सप्लायर में से एक बन गई। सन 2000 के आसपास BYD नोकिया, मोटोरोला, सैमसंग जैसे बड़ी ब्रांड को बैटरी सप्लाई करने लग गई। यहाँ से BYD ने एक चीज समझ ली थी, फ्यूचर बैटरी का है। 2003 में BYD ने एक लॉस मेकिंग कंपनी क्वेंचिन ऑटोमोबाइल को एक्वायर किया और वहीं से BYD के ऑटोमोबाइल जर्नी की शुरुआत होती है। आज का सिचुएशन ऐसा है कि BYD सिर्फ कार असेंबल नहीं करती, खुद ही बैटरी सेल बनाती है और उसी बैटरी सेल का बैटरी पैक भी बनाती है और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ही साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक का व्हीकल सॉफ्टवेयर भी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। मतलब सब कुछ इन हाउस डेवलप करती है। इसी वजह से इस लेवल का कंट्रोल आज के समय में ईवी इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी के पास नहीं है और इस वजह से BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉस्ट, सेफ्टी और स्केल तीनों पे एडवांटेज निकाल पाती है। आज के समय BYD दुनिया के सबसे बड़े ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है और साथ ही साथ कंपनी लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन में भी ग्लोबल लीडर है। BYD के बैटरी प्लांट्स हर साल लाखों इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे टेस्ला, महिंद्रा और टाटा जैसे बड़े ब्रांड के इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सेल प्रोड्यूस करती है। इसी वजह से जब भी ईवी का डिमांड बढ़ती है तब BYD को सप्लाई के लिए किसी और के गेट पर खड़ा होना नहीं पड़ता है और यहीं से BYD और बाकी ईवी कंपनी के बीच रियल गैप क्रिएट होती है। ये गैप सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये गैप है कंट्रोल का, कॉस्ट का और फ्यूचर प्लानिंग का। जब दुनिया की ज्यादातर ईवी कंपनी बैटरीज के लिए सप्लायर पर डिपेंड रहती है तब BYD अपनी सप्लाई चेन को अंडर से कंट्रोल करती है और ईवी इंडस्ट्री में जो कंपनी बैटरी कंट्रोल करती है वही कंपनी गेम कंट्रोल करती है। और अब समझते हैं ईवी इंडस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉस्ट का। नॉर्मल एक ईवी कार की टोटल कॉस्ट का 30 से 40% हिस्सा सिर्फ बैटरी का होता है। अब यहीं से गेम शुरू होता है। ज्यादातर ईवी कंपनी का मॉडल ऐसा होता है, मान लो एक नॉर्मल ईवी कंपनी है जो अपना बैटरी खुद नहीं बनाती, वो कंपनी बैटरी सेल किसी और कंपनी से खरीदती है और बैटरी पैक किसी और सप्लायर से बनवाती है, जिस वजह से बैटरी पर उस कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। अब मान लो मार्केट में लिथियम आयन बैटरी का डिमांड बढ़ गया हो और अगर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है तो ऑटोमेटिक उसका प्राइस भी बढ़ जाता है और सप्लाई भी कम हो जाती है। इसी वजह से ईवी कंपनी के पास चॉइस क्या है, या तो बैटरी महंगी खरीदो या ऑर्डर डिले करो। इन दोनों केस में कंपनी प्रेशर में आ जाती है और जब बैटरी महंगी होगी तो कार की कॉस्ट भी बढ़ेगी और जब कार महंगी होती है तो कस्टमर रुक जाता है, जिससे सेल स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से कंपनी डिस्काउंट देने लगती है। इस प्रोसेस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन गिरा चला जाता है। सिंपल शब्दों में कहे तो बाकी ईवी कंपनी बैटरी पर डिपेंड करती है, इसलिए उनका कॉस्ट और फ्यूचर दोनों उनके कंट्रोल में नहीं होता। अब इसी मॉडल में बिल्कुल अपोजिट साइड खड़ा है BYD, जो बैटरी भी खुद ही बनाता है और यहीं से BYD बाकी ईवी कंपनी से आगे निकल जाती है। BYD का एक क्लियर स्ट्रेटजी है। BYD सिर्फ एक दो मॉडल पर डिपेंड नहीं रहती, BYD हर सेगमेंट को कवर करती है, जैसे स्मॉल ईवी, सुडान, SUV, लग्जरी ईवी, इलेक्ट्रिक बस के साथ ही साथ इलेक्ट्रिक ट्रक सब मॉडल में BYD घुसा हुआ है। इसका मतलब है कि BYD किसी भी एक मार्केट पर डिपेंड नहीं रहती। जिस जगह पर प्राइवेट ईवी स्लो होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक बस चलाती है और जहाँ पर बस स्लो होती है वहाँ पैसेंजर कार चलाती है। ये डिफरेंशिएशन BYD को स्टेबल बनाता है। अब सबसे कॉमन सवाल, BYD या टेस्ला? टेस्ला जो है वो इनोवेशन और सॉफ्टवेयर में स्ट्रॉन्ग है और अपने आप को प्रीमियम ब्रांड इमेज दिखाता है और साथ ही साथ हाई मार्जिन स्ट्रेटजी लगाता है। और वहीं दूसरी तरफ BYD जो बैटरी कंट्रोल करती है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल और मास मार्केट फोकस और साथ ही साथ गवर्नमेंट प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है। और वहीं टेस्ला एक टेक कंपनी जैसे बिहेव करती है, जबकि BYD एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस जैसे बिहेव करती है। आइए इसको डेटा के साथ समझते हैं। इंडिया में टेस्ला 300 मॉडल Y कार इंपोर्ट हुए, जिसमें से अभी भी 100 कार अनसोल्ड बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ BYD जिसने इंडिया में 6000 प्लस कार बेच दिए हैं और अभी भी 1000 प्लस पेंडिंग ऑर्डर बचे हुए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि BYD का फ्यूचर क्या है। और साथ में जब हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करती है वही कंपनी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करती है। इसी वजह से सेल्स और नंबर में भी BYD टेस्ला से बहुत आगे निकल चुकी है। और अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की, क्योंकि इंडियन मार्केट दुनिया की 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ कस्टमर टेक्नोलॉजी से पहले वैल्यू फॉर मनी देखते हैं और यहाँ पर BYD का एडवांटेज स्टार्ट होता है। अगर BYD इंडिया में प्रॉपर लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है तो ईवी प्राइसिंग तेजी से ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा और कंपटीशन भी बहुत तेजी से बढ़ेगा और ईवी एडॉप्शन भी फास्ट होगा। इसलिए BYD
इंडिया के ईवी ब्रांड जैसे महिंद्रा और टाटा के लिए बड़े सीरियस चैलेंज बन सकता है।